आज हम लोग करेंगे यूपी पुलिस के और एसएससी जीडी में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए भी मिल के पूछ रहा है। और देखिए ये क्वेश्चन सीपीओ में आता है, ऐसा नहीं है सीपीओ में आया था तो यूपी पुलिस में नहीं आएगा, दोनों में आ सकता है। तो ये 12 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। टोटल वर्क हो गया 36। ये 12 3 इसका एफिशिएंसी हो गया और 2 इसका हो गया, तो 3 2 मिला देंगे तो 5 5 एफिशिएंसी से 36 काम करना है, तो 7 सही 1/5 दिन लगेंगे दोनों को मिला के काम करने में। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 360। भाई इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए जल्दी कैसे करना है, कर तो सभी लेते हैं, जल्दी कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। दोनों का एलसीएम 360 हो गया। अगर इसको देखेंगे हम, ये कितने दिन में करता है, 24 24 से भाग देंगे तो 24 एक का 24 और 24 पंजे, यानी 15 दिन में ये कर रहा है। कौन, क्या नाम है, आदित्य। और रमन उसी उसी वर्क को कर रहा है 8 दिन में। तो दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, 23 दिन में। 360 वर्क को 23 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। अगर 1/5 भाग 4 दिन में करा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये 5 उधर जाए, गुड़ा हो जाए, 4 5 20 दिन में। एक किसी काम को, पूरे काम को 20 दिन में करेगा। और बी उस कार्य के 1/6 भाग को 5 दिन में करता है। बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। एक साथ मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये 3 दिन में करेगा, ये 2 दिन में, दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। टोटल काम 12 दिन में होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसे 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ए 30 दिन में करता है और बी 60 दिन में। टोटल वर्क हमने मान लिया 60। एक दिन में ये काम करेगा 2 और ये एक काम करेगा 1 यूनिट, तो 5 दिन तक कार्य करते हैं। अगर दोनों लोग 5 दिन तक कार्य करते हैं, एक दिन में 3 काम करेंगे, 5 दिन में 15 काम करेंगे, तो 15 काम पूरा हुआ कितने में, 60 में। हमारा बचा कितना है, 1/4 यहाँ पूरा हो गया, हमारा बचा कितना है, 3/4 वर्क हमारा शेष रह गया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि ए बी दोनों लोग मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए बी मिल के 15 दिन में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए 20 दिन में कर रहा है, ए बी मिल के उसको 15 दिन में कर रहे हैं। ये ए अकेला कर रहा है, ये ए बी मिल के कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। ये 3 एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है और ये दोनों 4। अगर ये दोनों 4 एफिशिएंसी काम का साथ काम कर रहे हैं तो ए बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की 3, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो बी ए की एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क 60 कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। सी अकेला इसे 12 दिन में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेला कुर्सी बना सकता है। चलिए देखते हैं। सी और डी दोनों मिलके 4 दिन में बना सकते हैं, सी अकेला 12 दिन में बना सकता है। तो हमारा कार्य हो गया टोटल 12। सी और डी 3 एफिशिएंसी के साथ, ये 1 एफिशिएंसी के साथ, तो डी की एफिशिएंसी हो गई, 3 में से 1 गया 2। 2 एफिशिएंसी के साथ 12 वर्क करने में बी डी को 6 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। क्यू अकेला उस कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिन में कर सकता है। पी और क्यू काम को 12 दिन में, पी अकेला 36 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 36। इसकी 3 एफिशिएंसी इन दोनों की, इसकी एफिशिएंसी 1। तो क्या पूछा, क्यों अकेला, क्यों की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो 36 वर्क को 2 एफिशिएंसी के साथ 2/3 हिस्से को, ये कार्य का 2/3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 12, 12 दिन में कर लेगा क्यों। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर ये 45 दिन में 9 कार्य करते हैं तो 100% कितना कार्य कितने दिन में काम करेंगे, जरा बताइए हमें। तो अगर हम काट दें इसको तो 9 1 9 9 पंजे यानी 5% वर्क एक दिन में करते हैं, तो 100% के लिए 20 से गुणा कर देंगे, यानी ए बी मिलकर पूरा काम को 20 दिन में करते हैं। और दिया है ए अकेला 30 दिन में, ए अकेला 30 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया आपका 60। ये 3 एफिशिएंसी के साथ, ये एफिशिएंसी के साथ, तो बी अकेला उसे 2 एफिशिएंसी के साथ 30 दिन में करेगा। नहीं नहीं, ये 2 एक एफिशिएंसी के साथ 60 दिन में करेगा। सॉरी, वो हमने गलती से कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य के 33/1/3% को 15 दिन में, तो पूरा काम बी 45 दिन में करेगा, 1/3 45 दिन में। ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आइए निकाल लेते हैं। 225 होगा। ये 9 बार में जाएगा, ये 5 बार में, तो एक एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 4, एक एफिशिएंसी 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 4, तो 225 वर्ग को 4 एफिशिएंसी के साथ, और कितना भाग करना है पूरे टोटल वर्क का, 4/15, 4/15, 4 से 4 कट जाएगा, 15 1 का 15 और 15 7 बचा, 15 5 75, 15 दिन में ये कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए देख लेते हैं। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी वर्क को 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क हमारा हो गया 60। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3, तो 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम करेगा, टोटल 5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 4 दिन 28 दिन और 56 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वो कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो 4 दिन 28 दिन और 56 दिन का एलसीएम हो जाएगा 56। ये 2 एफिशिएंसी के साथ, ये 14 एफिशिएंसी के साथ, और ये 1 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल हो जाएगा 17। 17 एफिशिएंसी के साथ 56 वर्क करना है। 17 3 51, 5 3 बार में जा रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 4 20 और 60 दिन में करते हैं। एक साथ कितने दिन में करेंगे। 4 एफिशिएंसी 20 एफिशिएंसी और 60 एफिशिएंसी के साथ करना है। टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। ये 1 एफिशिएंसी, ये 3,
ये 15, 15 3 1 18, 1 19, 60 वर्ग को 19 एक साथ करते हुए 1/3 कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 60 कार्य तो करना है इनको, उसके 1/3 कार्य को 19 एफिशिएंसी के साथ, तो 20 हो जाएगा। तो 20/19 ऑप्शन नंबर ए। जल्दी करना है परीक्षा में, जो जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG एक साथ 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। E और F मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो G कितने दिन में कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। MTF 2019 का क्वेश्चन है। EFG मिलके 12 दिन में करते हैं और E और F 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 60। ये इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2। तो बी की एफिशिएंसी जब इसकी हम निकालेंगे जी की एफिशिएंसी, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो टोटल वर्क 20 दिन में हो जाएगा। बहुत सिंपल है, टाइम एंड वर्क सबसे इजी चैप्टर है। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसको 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड मिलकर उसे 9 दिन में कर सकते हैं, जेड उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये अकेला एक्स है, ये अकेला वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 दिन में करते हैं, ये 30 दिन में और ये 9 दिन में। टोटल वर्क हो गया 90। ये 10 दिन में, ये 3 दिन में और ये 9 दिन में। तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ओह सॉरी, गलत हो गया, हमने 15 दिन दिया, 10 दिन लिख लिया। रुक जाइए 1 मिनट, तभी कह रहे क्यों नहीं आ रहा है। एक्स जो है 15 दिन में कर रहा है और वाई 30 दिन में और एक्स वाई जेड मिलके 9 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 90। ये 6 दिन में करेगा, ये 3 दिन में, ये 10 दिन में। एक्स वाई की इफिशियंसी हम एक्स वाई जेड की इफिशियंसी से घटा देंगे, तो हमारा जेड की इफिशियंसी आएगी। इसकी 9 है, इसकी 10, तो यानी जेड की इफिशियंसी 1, जेड एक इफिशियंसी के साथ 90 वर्क करने में 90 दिन ही तो लेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी उसे इतने दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, चलिए इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। ये पूरा कार्य 45 दिन में करेगा। बी उस कार्य का 75% भाग 18 दिन में करता, तो 100% भाग कितने दिन में करेगा? अगर हम 3 से दोनों तरफ काट दें तो 25% भाग 6 दिन में, तो 24 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। बी और सी यही कार्य 36 दिन में करता है। सी यही कार्य 36 दिन में करता है। तो बी और सी 8 दिन एक साथ कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा? देखिए फिजिकल मेन टायर 2 का क्वेश्चन है 2018 के। चलिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है पुलिस में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम निकाले 360 हो जाएगा एलसीएम हमारा। ये 10 एफिशिएंसी इसकी आ गई, बी की आएगी 15 और इसकी आएगी 8। तो बी और सी 8 दिन तक साथ कार्य करते। बी और सी की एफिशिएंसी है, दोनों को मिलाएंगे 25 एफिशिएंसी के साथ 8 दिन तक कार्य करेंगे। 25 अट्ठे 200 कार्य कर लेंगे, तो 200 में से बचेगा कितना? 160 वर्क बचेगा।
और ये अकेला शेष कार्य कितने दिन, 8 एफिशिएंसी के साथ 20 दिन में करेगा। और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी एक साथ कार्य करें तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा या पूरा होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 1 मिनट। ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और सी ए 20 दिन में। टोटल निकालेंगे वर्क तो 60 हो जाएगा। 60 वर्क ये 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, ये 4 एफिशिएंसी के साथ, ये 3 एफिशिएंसी के साथ। तो अगर हम इसको जोड़ दें 5 4 9 3 12, तो ये आएगा हमारा 2 ए का, 2 बी का, 2 सी का। यहाँ देखिए सब 2 2 हैं। तो हम ए बी सी की एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 9 3 12, 12/2 यानी 6 एफिशिएंसी आएगा। तो 6 एफिशिएंसी के साथ 60 काम को करने में 10 दिन लगेंगे, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी से 24 दिन में, और ए सी 40 दिन में करते हैं। तो डायरेक्ट लगाते हैं, आप एफिशिएंसी जान ही कर चुके हैं, मतलब 30 ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 120 आएगा। एलसीएम बहुत तेज लेना है आपको। 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 4 9 3 12, ये 3 है। 5 4 9 3 12, इसका भी एफिशिएंसी 6 आएगा। 6 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और सुनील एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, सुनील और दिनेश 12 दिन में, अमित और दिनेश 18 दिन में कर सकते हैं। तो अमित तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, आपको कुल से लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ए और बी 36 दिन में कार्य को कर सकते हैं, बी और सी से 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उस कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को कितने दिन में कर सकता है, चलिए इसको बता देते हैं। टाइप चेंज है, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। ए बी 36 दिन, सॉरी, ए बी 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में, और ए और सी 45 दिन में। तो टोटल हमारा हो जाएगा एलसीएम 360। ये 10 दिन में, ये 6 दिन में, और ये 8 दिन में। तो हम जब निकालेंगे ए बी और सी की एफिशिएंसी, तो हमने बताया था तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 10 6 16 8 24, 24 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12 एफिशिएंसी आ जाएगा। पूछा क्या है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला। तो ए देखिए, अगर हम इस एफिशिएंसी में बी सी की एफिशिएंसी घटा दें तो एक के आ जाएगी। तो बी सी की एफिशिएंसी है 6, बी सी की एफिशिएंसी है 6, और 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी ए का अकेला एफिशिएंसी जो है वो 6 आएगा। 6 एफिशिएंसी के साथ ए को 360 वर्क करने में 60 दिन लगेंगे, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, बी सी और ए कार्य करते हुए 32 दिन में, और सी और ए इस कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक कार्य किया, फेफ कार्य समाप्त। सी को देखिए मिसप्रिंट है, 2 बार सी ए बोल दिया है।
देखिए इसकी लाइन, ये लाइन नहीं रहना चाहिए, कुछ बी का दूसरा रहना चाहिए। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। चलिए ए बी 10 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी से 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और बी से मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को कितने। चलिए देख, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4। तो हम ए बी सी की एफिशिएंसी निकालें, ए बी सी तीनों लोग की। 6 3 9, 9 4 13, 6 3 9, 9 4 13, 13 एफिशिएंसी आएगी, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी आपकी ए बी सी की। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, देखिए लाइन, 8 दिन तक काम किया साथ में, 8 दिन तक अगर हम निकाल लेंगे तो 2 चौक 13 चौका 52, टोटल वर्क हो जाएगा 52। तो हमारा शेष कार्य कितना बचा है, यहाँ से देखेंगे अगर, तो शेष कार्य हमारा 8 बचा है, मतलब रिमेनिंग वर्क हमारा 8 है। नेक्स्ट, शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा कर सकता है, शेष कार्य को सी। तो हमारा देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी आई थी हमारी 13/2। अगर हम यहाँ पे ए बी की एफिशिएंसी घटा दें, सी की ऑटोमेटिक आ जाएगी, ए बी की 6 घटाएंगे तो 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएगा 1, यानी 1/2, 1/2 आएगा। 1/2 एफिशिएंसी करेंगे तो ये 1 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, तो 8 दूनी 16 दिन लगेगा सी को रिमेनिंग वर्क करने में, पूरे 16 दिन लगेंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कार्य करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य को पूरा करता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक समय की संख्या क्या है। चलिए इसको कहते हैं भागने और छोड़ने वाला सवाल। चलिए देखते हैं। ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा 30, ये 2 दिन में, ये 3 दिन में। ठीक, उसके बाद वे एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, मतलब ए और बी, लेकिन 2 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। तो 2 दिन तक काम कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। एक दिन में काम होगा 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे 5, 2 दिन में होगा 10 काम, यानी 2 दिन तो काम हुआ, लेकिन काम टोटल हुआ 10, मतलब बचा कितना है, 20 काम अभी भी बचा है। अब इस 20 काम को सिर्फ ए करेगा, ए, देखिए कहा है ना, अब ए शेष कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा, कुल दिन की संख्या बताना है। तो ए एफिशिएंसी है 2, मतलब 10 दिन ये यहाँ लेगा, 10 दिन तो ये हो गया, प्लस 2 दिन ये हो गया, टोटल 12 दिन हो गया, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 20 और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, वे एक साथ शुरू करते हैं, ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करने में दिनों की कुल संख्या, पूरा कार्य होने के लिए दिनों की कुल आवश्यकता कितनी है, कुल संख्या पूछ रहा है दिनों की। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 10 और 20 दिन में शुरू कार्य करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य पूरा करता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। 1 मिनट, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है क्या, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको बता देते हैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 20, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। फिर उसके बाद क्या करें, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, मतलब एक दिन में 3 काम, 5 दिन में हुआ है 15 काम हो चुका है 5 दिन में। तो 15 काम जब हो चुका है तो मतलब शेष वर्क बचा है 5, ये दिनों की संख्या है। अब बी पूरा कार्य करता है, बी अगर एक एफिशिएंसी करेगा तो 5 दिन लेगा, 5 दिन ये हो गया, टोटल हो गया 10 दिन, कार्य पूरा होने में 10 दिन, यही आपका आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब ए और सी शेष कार्य पूरा करते हैं, तो कार्य होने में पूरा समय, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। चलिए बताते हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ये है, ये बी है, ये सी है। टोटल वर्क हो जाएगा 60। ये 6 दिन में, ये 5 दिन में, ये 4 दिन में। फिर क्या क्या देखिए, एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं बी, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अगर हम एक दिन का कार्य निकालें, 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 कार्य हो रहा है, 2 दिन में कितना काम होगा? 30 कार्य। तो हमारा बचा रिमेनिंग वर्क कितना है? 30। और 2 दिन काम हो चुका है, इधर लिख लेते हैं, 2 दिन काम हो चुका है, क्योंकि कार्य होने में पूरा पूछा है ना। ए और सी, ए की एफिशिएंसी 6, सी की एफिशिएंसी 4, दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। 10 यूनिट काम करते हैं, 30 यूनिट काम करने में 3 दिन लगेंगे। तो 2 दिन ये, 3 दिन ये, टोटल वर्क 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी क्रमशः 6 दिन 8 दिन 12 दिन में काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या आप लोग लगा लीजिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने इस पे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट। ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिन में काम शुरू करते हैं, लेकिन वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कितने दिन में काम पूरा होगा? देखिए, अभी तक वो लोग काम करके छोड़ के चले जा रहे थे, लेकिन अब जो है काम खत्म होने से पहले छोड़ेंगे। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। ए बी, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। ये 5 दिन में करेगा, ये 6 दिन में। फिर क्या कर रहा है? अगर ए ने कार्य पूरा होने पे एक दिन पहले छोड़ दिया, अगर हम यह मान लें कि ए जो काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ता है, वह छोड़े ना, बल्कि कार्य को एक दिन और करे। अगर ए एक दिन और करता है, छोड़ के इसको जाने मत दो, भैया से रिक्वेस्ट करो कि एक दिन भैया आप और काम कर लीजिए। चलिए, इसको एक दिन और काम, अगर ये एक दिन और काम करता तो पूरा टोटल वर्क कितना होता? 66। टोटल वर्क 66 होता। तो एक दिन में 6 5 11, 11 काम ये लोग करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 6 दिन में। 6, ऑप्शन नंबर डी। जब भी कोई कार्य समाप्त होने के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले छोड़े, तो उसके वर्क को उतने दिन से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं और फिर डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने यही किया है। इफ 6 वर्क को ये एक दिन पहले छोड़ के जा रहा था, हमने इससे एक दिन और काम करवा लिया, टोटल वर्क हो गया हमारा 66। और एक दिन में 11 काम हो रहा था, तो 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी 10 और 15 दिन में काम करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए लगाते हैं। ए बी, ए जो है 10 दिन, बी 15 दिन, टोटल वर्क 30, ये 3, ये 2, एफिशिएंसी आ गई इनकी। तो क्या कह रहा है? ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ा, ए से हम 5 दिन और काम करवाएंगे। ये अगर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में 15 यूनिट करेगा, तो 15 यूनिट हम इससे और काम करवाएंगे, तो टोटल वर्क हमारा जो है वो 45 हो जाएगा। 45 हो गया। अब पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 45 वर्क होने में 9 दिन लगेगा। और यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए बी सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिए। काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए लगाते हैं।
ए बी सी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, टोटल वर्क हो जाएगा 60। एफिशिएंसी निकालते हैं, 6, 5, 4। देखिए क्या कर रहा है, एक साथ काम शुरू करते हैं। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है काले, तो बी से हम 3 दिन काम और करवाते हैं। बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 3 दिन और काम करवाएंगे, कितना यूनिट करेगा? 15। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 75 यूनिट वर्क हो जाएगा हमारा टोटल। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए 6, 4, 10, 5, 15, एक दिन में 15 यूनिट वर्क हो रहा है। 75 यूनिट वर्क होने में कितना लगेगा? 15 × 5 = 75, 5। और यही आपका आंसर है। चलिए आज का पूरा हुआ। 30 क्वेश्चन और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइएगा कैसा है। चलिए धन्यवाद।